नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग जो आपका कैलेंडर है उसका दूसरा पार्ट करेंगे। उसमें हमने 4 प्रकार से इसको डिवाइड किया था। तो जिसमें पहला आपका प्रकार था, क्या था आपका पहला प्रकार? चेंज इन डेट। दूसरा था आपका चेंज इन डेट एंड मंथ, यानी 2 प्रकार हम इसके कर चुके थे। आज हम इसका करेंगे जो आपका तीसरा प्रकार है। अगर तीसरे के बाद अगर टाइम रहेगा अपना तो हम फिर करेंगे चौथा टाइप। तो आप लोग जो है ध्यान से क्लास को देखेंगे और वीडियो को आराम से देखेंगे, यानी बढ़ा के नहीं देखेंगे कि स्पीड बढ़ा के स्टार्टिंग से देखें। और आप इसके पहले जो इसका पहला पार्ट है उसको ज़रूर देख के और फिर आप इसको देखें। क्यों? क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने सारी बेसिक चीज़ उसमें लिखवा दिया है और बता भी दिया है। तो इसलिए आप सबसे पहले पार्ट को देखें, फिर इसके बाद आप दूसरे प्रकार को आपको दूसरे टाइप पार्ट को देखना है। तो चलिए हम इसको करते हैं। इसमें देखिए आपका क्वेश्चन हमने एक लिया है, करेंट का ही लिया है। जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि क्या वैसे लिखा जो है क्वेश्चन उठा के रख देते हैं और जो है एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं आता। तो इसलिए मैंने इसका करेंट का क्वेश्चन ये वाला लिया है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो प्रकार है आपका तीसरा प्रकार, ये हम कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये आज हम इसको करेंगे। ये जो आपका है क्या है? चेंज इन ईयर। जो आपका ये वाला था तो इसमें क्या करते थे हम? चेंज इन डेट, यानी जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें मात्र डेट जो है चेंज करते थे, बाकी क्वेश्चन हमारा सेम रहता था। ईयर और मंथ दोनों उसको आसानी से करते थे। इसके बाद हमने सीखा दूसरा प्रकार जिसमें चेंज करते थे डेट एंड मंथ, यानी डेट और मंथ जो है हमने दोनों चेंज किया था। अब जब तीसरा है आपका, तीसरे में हम पढ़ेंगे क्या चेंज करेंगे? इसमें ईयर चेंज करेंगे। ये देखिए इन दोनों के कंपैरिजन में जो है ये ज़्यादा ईजी है। कौन सा? ये आपका तीसरा प्रकार, ये वाला जो हम आज क्वेश्चन इसको अभी करेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपका साधारण वर्ष है, ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में क्या करना है? आपको +1 कर देना है। अगर आपका फ्यूचर का पूछे, भविष्य का पूछेगा, जैसे आपका 2022 का दे दिया गया है और 2023 का पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? उसमें 1 ऐड करके आंसर कर देंगे। तब किस कंडीशन में? जब आपका वर्ष साधारण हो। लेकिन अगर आपका वर्ष साधारण ना हो, आपका लीप वर्ष हो, तो आप उसमें 2 जोड़ेंगे। लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? अगर हमारा फरवरी के पहले का पूछता है और भले वो लीप ईयर है तो उसमें आपको 2 ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें फरवरी तक जा ही नहीं रहा। लेकिन अगर फरवरी को भी काउंट कर रहा है, जैसे मैं आपको बता दूं, पहले इसको आपको एक बार समझ लेना है। जैसे आपको दे दिया गया है कि 6/06/01/2000 मान लीजिए 22 ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपका पूछ लेता है, यहाँ पे आप जो है क्या करना है? आपको 20 ले लेना है, ठीक है। तो ये आपका लीप ईयर है। इससे क्या करना है? 1 से लेना है ना। इसके बाद पूछता है कि 06/01 और 2021। अब इसमें पूछ रहा है तो इसमें देख रहे हैं कि आप जनवरी से यहाँ से जोड़ना है तो इसमें फरवरी जो है ऐड हो जाएगी। और ये जो हमारा 2020 है लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है, तो हम क्या करेंगे? इसमें जो है ऐड करेंगे 2। जो भी दिन रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए अगर मंडे है तो 2 हमें जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करना है? इसको आपको ध्यान से देखना है। इसका जो है इसको सॉल्व करेंगे हम दूसरे प्रकार से, बस करेंगे इसको सिंपल तरीके से। वही है आपका क्या है? इसमें देखेंगे कि 24/10/2022 को मंडे यानी सोमवार है। मैंने इसको क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्या लिया गया है? इसको मैंने कैलेंडर से ही उठाया है। ये जो है एग्जैक्ट और आपका राइट डाटा है। तो 24/10/2022 को मंडे था। कब? 2022 में। ये आपका क्या है? 2022 क्या है? देखिए 4 से काटिए इसको, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 शेष बच रहा है, मतलब पूरा नहीं कट रहा। तो ये आपका क्या है? साधारण वर्ष है। ये आपका साधारण वर्ष है, ध्यान रखेंगे आप। दूसरा इधर देखेंगे कि ये जो आपका 2023 है, ये 2023 भी आपका क्या है? साधारण वर्ष है, ठीक है। ये भी आपका सिंपल वर्ष है ना। अब क्या करेंगे? देखेंगे ये जो आपका दिन है यानी डे है आपका, और ये आपका मंथ,
इनमें देखेंगे कि ये भी दोनों सेम है, बस इसमें चेंज क्या किया है, ईयर। मैंने ईयर के लिए क्या बताया है कि ईयर में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका साधारण वर्ष है, आप लोग देख लेंगे फिर एक क्वेश्चन, फिर बाकी आसानी से करेंगे। अगर आपका, नोट कर लेंगे, अगर आपका साधारण वर्ष है तो वर्ष का अंतर लेकर जो अंतर आए उसे जोड़ देते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे यहाँ तो मैंने एक वर्ष ही लिया है, अगर यहाँ पे 2, 3 मतलब यहाँ पे अगर 10 ले लेता, यहाँ पे कर देता 2033 कर देता, तो आपका कितने वर्ष का अंतर हो जाता ये, और बीच में जितने आपके जो है लीप ईयर आते वो भी आपको इसमें ऐड करना है। लेकिन जो मेन आपका इसको जो फंडा है तो उसको ध्यान रखना है आपको कि अगर आपका साधारण वर्ष आ रहा है आपका बीच में, जितने आपके वर्ष हैं और वर्ष का अंतर लेंगे जब आपका, तो देखेंगे कि अगर साधारण वर्ष ही आ रहे हैं बीच में तो आपको हर एक वर्ष में एक ही जोड़ना है। अगर आपका फ्यूचर का पूछता है, अगर आपका पीछे पूछ रहा है तो आपको एक माइनस करना है हर एक वर्ष में। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि साधारण वर्ष हो तो वर्ष का अंतर लेकर जो अंतर आए उसको जोड़ देते हैं। ये ध्यान रखेंगे आपको, बस ये फंडा याद रखना है कि जितना वर्ष का अंतर आता है उसको लेके आपको जोड़ देना है। बस जो आपका लीप वर्ष आएगा, लीप वर्ष को आपको थोड़ी से ध्यान रखना है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या बोला गया है कि 24/10/2022 को क्या है, मंडे यानी सोमवार है, तो 24/10/2023 को क्या होगा। क्या बताया था कि अगर साधारण वर्ष है तो अंतर ले लेंगे, 2022 और 23 का अंतर कितना आ गया, 1। ये आपका क्या है, पास्ट का पुराना वाला है, ये आपका क्या है, फ्यूचर। देखिए आज कौन सा, यानी आपका 24 आने वाला कल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको जोड़ना ही है, तो कितना जोड़ना है, 1। अगर यहाँ पे ये क्या हो जाता, 24 आ जाता, यहाँ पे अगर मैं 2024 कर देता तो यहाँ पे पहले बात तो इनका अंतर भी 2 आ जाता, एक और ऐड कर लेते तो यहाँ पे 3 आ जाता। क्यों, क्योंकि लीप ईयर बीच में हमारा पड़ जाता, तो लीप ईयर को भी जोड़ लेना है। और क्यों जोड़ते, यहाँ पे 10 है, अगर यहाँ पे 1 लिया होता, यहाँ भी 1 होता, तो हम लीप ईयर को नहीं ऐड करेंगे। अभी आगे इसके क्वेश्चन करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे, पर इसमें ध्यान रखेंगे आप। तो कितना आ गया, 1। तो अब क्या करेंगे, इसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो मंडे था हमारा सोमवार, तो आगे क्या आ जाएगा, मंगलवार। अब ये हमें देखना है क्या कि 24/10/2023, यानी इसको पहले देखते हैं और इसको देखते हैं। एक बार मैं जो है कैलेंडर में आपको दिखा देता हूं। देखेंगे आप लोग ध्यान से, अगर देखिए आपको, ये देखिए 24 नवंबर 2022, देखिए अक्टूबर में क्या है आपका, मंडे है। अब देखते हैं 2023 में कौन सा दिन पड़ रहा है। एक मिनट, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये देखिए आपका ये 24, ये देखिए अगर दिख रहा है आपको, 23 को क्या है मंडे और 24 को क्या है ट्यूसडे। ये 24 अक्टूबर को आपको क्या है दशहरा, और दशहरा को क्या है ट्यूसडे है इसमें। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका साधारण वर्ष आता है तो साधारण वर्ष में आपको 1 जोड़ना है, और अगर आपका बीच में लीप वर्ष आता है तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें 2 ऐड कर देना है, लीप वर्ष को भी ऐड कर लेना है। चलिए अब हम इसी प्रकार का जितने भी इसके क्वेश्चन बनेंगे तो आगे और क्वेश्चन इसके लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा, विथ प्रूफ मैंने अभी आपको दिखा दिया। अब लेते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन।
ये आपके क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ये रहे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये आपका तीसरे टाइप के ही क्वेश्चन है। 10/4/2003 को मंडे है तो 16/4/2002 को क्या होगा। इसमें देखिए ये आपका क्या है, फ्यूचर वाला, ये आपका पास्ट वाला, यानी फ्यूचर का दिया गया है, पास्ट का पूछा है। तब क्या करेंगे, अगर आपका पीछे वाला पूछेगा तो आपको पीछे क्या करना है, माइनस, यानी बैक जाते हैं तो क्या होगा, माइनस होगा। ईयर का अंतर ले लेना है, कितने अंतर है, एक का अंतर है। तो देखेंगे एक का ये अंतर है, ये भी साधारण वर्ष है, ये भी साधारण वर्ष। तो क्या करेंगे, अगर एक का अंतर है और साधारण वर्ष है तो उसमें एक जोड़ेंगे या एक घटाएंगे। अगर आपका पास्ट का पूछेगा तो एक घटाएंगे, अगर आपका फ्यूचर का पूछेगा तो एक जोड़ देंगे। तो इसमें कब का पूछा है, 2002, यानी पीछे का। तो आपका मंडे है तो मंडे से एक जो है पीछे चले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, संडे। ये आपका आंसर आ जाएगा संडे। इसका जो है बेसिक देखिए कि जो पहले क्वेश्चन पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो इसको आपको समझ जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है आपका 10/6/2003 को। देखिए हर एक क्वेश्चन में आपका नया कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए आप क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देखेंगे। क्या बोला था कि 10/6/2003 को संडे है, तो 10/6/2004 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए लीप ईयर यहाँ पे आ जा रहा है, क्या 2004 को हम जब 4 से देखेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। 2004 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है हमारा, ये भी 4 एकम 4। तो आपका शेष फल जो है इसमें कितना जाता है, 0 आ जाता है, यानी पूरी तरह से ये डिवाइड हो चुका है। तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि एक मैंने कंडीशन बताई है कि अगर जो आपका लीप वर्ष आता है तो एक जो है और ऐड कर लेते हैं। तो इनका जो है अंतर कितना आ रहा है, एक का। लेकिन 2000, अगर यहीं पे कंडीशन एक बार यहीं पे और समझ लो, क्वेश्चन तो लूँगा मैं अगला, लेकिन अगर यहाँ पे क्या होता, एक होता, 10 1 और 10 यहाँ पे एक, यानी पहला महीना ही लेता, तब क्या करते हम कि इसको फरवरी में जो है, या जो इसका आपका लीप ईयर्स है, इसको हम काउंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो फरवरी 29 की होती है वो बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पहला महीना जनवरी का होता है, फरवरी तक जा ही नहीं रहे, इसलिए इसको हम 2 नहीं काउंट करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक आपका साधारण हो गया और दूसरा ये लीप वर्ष फरवरी हमारी 29 की हो गई, तो एक दिन ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 2 एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो आपका 2003 का दिया गया है, 4 का पूछा है, तो 2 ऐड करना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ट्यूसडे। ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से आप लोग देखेंगे, हमने 3 क्वेश्चन इसके कर लिए हैं और तीनों में एक एक कॉन्सेप्ट मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब लेते हैं एक अगला क्वेश्चन जिसमें आगे जो है कॉन्सेप्ट आपके और क्लियर होगा। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो कुछ ये जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन ये रहे, इनको अभी आप लोग ध्यान से समझेंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है, चौथा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया, 25/1/2007 को फ्राइडे है, तो 25/1/2008 को कौन सा दिन होगा। ये जो है मैं जो कॉन्सेप्ट पहले समझा रहा था इस क्वेश्चन का है। इसमें क्या बोला है कि अगर 25/1/2007 को फ्राइडे है, तो देखिए इसमें ईयर का अंतर कितना हुआ, एक। कुछ नहीं करना, जो बताया था कि ईयर का सबसे पहले अंतर लेना। ईयर का अंतर लिया, कितना आया, एक आया। फिर इसके बाद देखेंगे कि हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष फरवरी से आगे भी जा रहा है कि जनवरी तक ही है। अगर जनवरी तक ही है तो हम उसको लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे, लेकिन अगर वो फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाता है तब हम उसको लीप ईयर में काउंट करेंगे। तो इसमें देख रहे हैं कि पहले महीना जनवरी तक ही है, ये फरवरी तक जा ही नहीं रहा, तो इसलिए हम इसको लीप वर्ष में नहीं काउंट करेंगे, इसमें एक ही ऐड करेंगे। तो फ्राइडे है, फ्राइडे के बाद क्या आ जाएगा आपका सैटरडे। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी सेम इसी तरह का है, इसको भी वैसे ही करेंगे। देखेंगे 17/1 जनवरी का ही है, 2003 को हमारा बुधवार है। ये भी देखेंगे कि ये आपका लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर कैसे चेक करते हैं, मैंने बता दिया है कि जैसे 2000 आपका 8 है, 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंचे 20, 0 और 4 दूनी 8, तो ये पूरा पूरा कट जा रहा है, मतलब आपका क्या है, ये लीप ईयर है। लेकिन लीप ईयर की शर्त क्या है इसमें कि अगर जनवरी के आगे है तब हम काउंट करेंगे, लेकिन अगर जनवरी के पहले की बात कर रहा है या जनवरी तक की, तब हम उसको लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे और इसमें एक ही ऐड करेंगे। इसमें भी वही कंडीशन है, ईयर की अंतर ले लेंगे एक, यहाँ देखेंगे जनवरी तक का ही है तो हम क्या करेंगे, इसको लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे। अगर यहाँ पर 2 होता
या 3 होता तब हम यहाँ पे 2 ऐड करके आंसर करते, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा सिर्फ ए ही दिया गया है सॉरी देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा पहले महीना यानी जनवरी तक ही है, फरवरी पे नहीं गया वो, इसलिए हम क्या करेंगे 1, तो बुधवार है तो बुध के बाद क्या आएगा आपका गुरुवार आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसके मैंने बेसिक क्वेश्चन किया है जो कि आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे। तो आपका आज जो है छोटी सी क्लास थी, इसको मैंने जितना भी मेरे से बेसिक कॉन्सेप्ट इसके थे, किसके आपके तीसरे टाइप के, मैंने इसमें आपके कंप्लीट कर दिया। बाकी जो भी क्वेश्चन आपके चौथे प्रकार के भी क्वेश्चन बचे हैं इनको करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हम अगली क्लास में, जो आपकी अगली नेक्स्ट क्लास होगी उन अभी इसको हम 2 से 3 क्लास में और अभी बताएंगे, तो उसमें आपके आगे क्वेश्चन करवाएंगे। आज के लिए जो है इतना काफ़ी है, लेकिन क्या है अभी जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको किसी को लग रहा हो, आज का पहली क्लास आप देख रहे हो, तो आप जो है अगले इसमें जो पुराना वीडियो है इसकी पहले वाली क्लास है, पार्ट 1 है, तो उसमें आपको जाके देखना है। इसके बाद आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको पार्ट 3 इसी का लाएंगे, उसमें भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।